नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा देख लीजिए, मेरे कारण थोड़ा इसका परिचय देख लीजिए। आप लोगों सब वीडियो क्लियर है ना? देखिए, संबंध हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि संबंध आप लोग क्लास 11th में हैं तो मित्रों का संबंध होता है। मित्र संबंध होता है। माता पिता का संबंध होता है। भाई बहन का संबंध। ये हमारे संबंध होते हैं जो हम मतलब इस दुनिया में आए हैं। लेकिन ये हमारा क्लास 11th का जो संबंध है मैथ का, वो देखिए हम कैसे करते हैं। गणित का अधिकांश भाग पैटर्न अर्थात परिवर्तनशील राशियों के बीच अभिव्यय पहचान एवं परिणत ज्ञात करने के बारे में होता है। हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने के लिए अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं, जैसे भाई और बहन, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी। अध्यापक और विद्यार्थी का भी संबंध है। गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे कि m तथा संख्या n से छोटी है। रेखा l रेखा m से के समांतर है। हाँ देखिए, गणित में भी गणित का संबंध देखिए होता है। जैसे मान लीजिए कि दो रेखा दे दिया है, अब बोल दे कि ये रेखा l है, ये रेखा m है। बोलेगा कि रेखा l रेखा m के क्या है, समानांतर है। ऐसा मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना, एक मनुष्य को दूसरे जानवर से जोड़ना, मतलब किसी के किसी से जानवर से भी संबंध होता है लोगों का। जैसे किसी का डॉगी बहुत प्यारा होता है, किसी का गाय होती है, किसी न किसी से लगाव होता ही है, वही संबंध होता है। लेकिन हम यहाँ पे गणित का संबंध देखेंगे। और अभी हमने पिछले क्लास में समुच्चय पढ़ के आए हैं हम लोग, तो समुच्चय में इसे मैं हटा देती हूँ। समुच्चय पढ़ते हैं ना, जैसे सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, मतलब कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ऐसे ही कुछ भी किसी चीज़ का संग्रह नहीं कर सकते हम, कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसा नहीं। एक वेल डिफाइंड है, तो सुपरिभाषित चीज़ें होंगी तो वही सुपरिभाषित चीज़ों का ही बनेगा, ठीक है। देखिए हम इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का कार्तिक गुणन, इसी से संबंध शुरू हुआ है। कार्तिक समुच्चयों का कार्तिक गुणन,
समुच्चयों का कार्तीय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स नहीं होता है ये। देखिए एग्जाम्पल दिए आपके बुक में, ए इक्वल टू दे रखा है ब्रैकेट में लाल, नीला, क्लोज, और बी इक्वल टू दे रखा है BCS। ओके, अब बोला है कि इन लोगों का कार्तीय गुणन मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिखाइए इन लोगों का। तो देखिए इसमें एक एक चीज़ का दूसरी चीज़ मतलब इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, फिर इसका इससे भी होगा, फिर इसका इससे भी होगा, फिर इसका मतलब सबसे सबका प्रोडक्ट मैं करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिए पहले देखिए लाल का 20 होगा, फिर लाल का 30 होगा, फिर लाल का S होगा, इसी प्रकार फिर नीला का 20 होगा, नीला का 30 होगा। पहले हम लाल का करते रहते हैं। देखिए लाल का हम अभी एक ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट, फिर लाल का C के साथ, फिर लाल का S के साथ, ये संबंध है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हमने लाल से तीनों का संबंध बना दिया है। बीच से देखिए हम नीला का संबंध बनाएंगे। इसी प्रकार जैसे लाल का संबंध था उसी प्रकार नीला का भी संबंध बनेगा। तो नीला का B से, फिर नीला का C से, फिर नीला का S से संबंध। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आई होगा आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल में दिया बुक में आप लोगों को, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ये पूरा मैंने बताया है आज, इसमें हटा दूँगा, नोट कर दीजिएगा आप लोग।